Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. In this video, I will solve question number first and second of exercise 1.2 chapter number system class 9th mathematics. Question first is, are the following statements true or false? Justify your answer. हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं क्या ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं, हमें उनको जस्टिफाई भी करना है स्टेटमेंट को। अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है ये, अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, हमें इसको जस्टिफिकेशन भी बतानी है। तो इसके 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। फर्स्ट पार्ट में हमें ये बताना है कि जो इरेशनल नंबर है, कोई भी इरेशनल नंबर होगा, क्या वो रियल नंबर होगा। तो मैं आपको जहाँ पे बताऊँ, जो रैशनल नंबर होंगे, जैसे कोई नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, जैसे ये रैशनल नंबर हैं, 2 भी रैशनल नंबर है, 3 होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, नेचुरल नंबर भी है, -3 इंटीजर भी है, 2/3 होल नंबर भी है। ये सभी क्या है, रैशनल नंबर हैं। जो भी रैशनल नंबर होंगे वो रियल नंबर भी होंगे, और जो इरेशनल नंबर होंगे जैसे √2 √3, ये भी क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। मीन्स कि रियल नंबर जो होते हैं उनके अंदर रैशनल नंबर भी जितने होंगे वो सभी होंगे और इरेशनल नंबर भी होंगे। तो पहले स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। जितने भी रियल नंबर हैं, मीन्स जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो रियल नंबर हैं, तो ये तो होगा, ट्रू होगा, क्योंकि जितने भी इरेशनल नंबर हैं, √2 √3 √5 √7, तो ये रियल जरूरी होंगे। एवरी रैशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर, क्योंकि जितने भी रियल नंबर्स हैं वो या तो रैशनल नंबर से बने हुए हैं या इरेशनल नंबर से। तो इसलिए हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी, ट्रू होगी, और इसकी जस्टिफिकेशन क्या होगी, जस्टिफिकेशन एवरी रियल नंबर कैन बी either rational number or an irrational number। कि जो भी रियल नंबर होंगे या तो वो रैशनल होंगे या इरेशनल होंगे, तो इसलिए कोई भी इरेशनल नंबर होगा वो रियल नंबर होगा। तो पहली स्टेटमेंट क्या आ गई, ट्रू। अब देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट को। सेकंड स्टेटमेंट में क्या है, हमें गिवन एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। कि जो भी पॉइंट नंबर लाइन पे, जो भी पॉइंट होगा, नंबर लाइन पे कौन से पॉइंट होते हैं, जितने भी रियल नंबर्स हैं, चाहे वो रैशनल हो चाहे वो इरेशनल हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो चाहे वो इंटीजर्स हो, वो नंबर लाइन के ऊपर लाई करते हैं, मीन्स वो रियल नंबर हैं। तो जितने भी नंबर होंगे, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, जो नंबर लाइन पे कोई भी जो पॉइंट होगा, क्या वो √m की फॉर्म में होगा। m क्या हमारे पास, नेचुरल नंबर, कि कोई भी नंबर अगर हमारे पास ये नंबर लाइन हो, सपोज ये नंबर लाइन है, इसके ऊपर जो भी पॉइंट है, जैसे यहाँ पे ये 0, ये 1, और इसके सेंटर में जो नंबर होगा वो 1/2 होगा, ये पॉइंट जो होगा 1/2 होगा। तो जहाँ पे हमें क्या कहा गया है कि जो भी पॉइंट जहाँ पे नंबर लाइन पे आ रहा है, क्या वो √m की फॉर्म में होगा। m क्या हमारे पास, नेचुरल नंबर। जहाँ पे देखें, ये जो अगर मैं 1/2 लूँ, ये पॉइंट जो 1/2 है, तो 1/2 जो पॉइंट होगा, अगर मैं रूट फॉर्म में लिखूँगा तो क्या होगा, मेरे पास 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 का मीनिंग ये किसका स्क्वायर रूट है, 1/4 का। तो 1/4 m जो है वो नेचुरल नंबर है, तो 1/4 तो नेचुरल नंबर नहीं हुआ, तो ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि फॉल्स क्यों आ रही, देखें फॉल्स। जस्टिफिकेशन में करते हैं हम इसको, 1/2 is a real number
कि जो 1/2 है वो रियल नंबर है, और 1/2 को हम ऐसा लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट में अगर लिखना चाहें तो 1/4 1/2 इज इक्वल टू 1/4। अब जो 1/4 है इज नॉट ए नेचुरल नंबर, कि ये नेचुरल नंबर नहीं है। देखें जहाँ पे मैं आपको बताऊं कि ये फॉल्स क्यों होगी। √m अगर मैं 1/4 का देखूं, 1/4, तो 1/4 का मीनिंग होता है 1/2, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, 1/4 नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 जो है वो 1/2 होता है। तो 1/2 जो है, ये जो पॉइंट नंबर लाइन पे लाई कर है, तो इसमें हमें ये बताया गया है कि जो 1/4 है वो नेचुरल नंबर नहीं है। इस स्टेटमेंट में क्या कहा कि जो भी पॉइंट होगा नंबर लाइन पे जिसको हम रूट फॉर्म में लिखेंगे वो क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। तो ऐसा तो हुआ नहीं कि ये नेचुरल नंबर तो आया नहीं, इसको हमने रूट फॉर्म में लिखा, 1/2 को रूट फॉर्म में लिखा तो 1/4 आ गया। तो 1/4 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। देखें कि कोई भी रियल नंबर होगा वो इरेशनल होगा। देखिए रियल नंबर तो ये भी तो रियल नंबर है, चाहे वो रैशनल हो चाहे वो इरेशनल हो, रियल नंबर जरूरी होगा। तो इसमें जहाँ पे कहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, कि हर एक रियल नंबर, अगर ये मैं देखूँ √2 तो ये रियल नंबर है और ये इरेशनल भी है। अगर इसको देखें 2 को तो ये रियल नंबर भी है लेकिन इरेशनल तो नहीं है, ये तो रैशनल है। तो ये क्या होगी, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ऐसा नहीं होगा क्योंकि रियल नंबर के अंदर रैशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे इरेशनल होंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, फॉल्स स्टेटमेंट है। ये थर्ड में फॉल्स है। इसकी जस्टिफिकेशन क्या होगी, जस्टिफिकेशन एवरी रियल नंबर कैन बी either rational number, can be rational number or an irrational number। ये हर एक रियल नंबर जहाँ तक वो क्या होगा, रैशनल होगा, जहाँ क्या होगा वो इरेशनल होगा। इसलिए एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है कि जितने भी रियल नंबर हों वो सिर्फ के सिर्फ इरेशनल हों, ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 2 जो है वो रियल नंबर तो है लेकिन ये क्या है, रैशनल भी है। इसलिए एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर, फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारे पास, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, कि जितने भी स्क्वायर रूट्स होंगे अगर पॉजिटिव इंटीजर्स के, अगर हम जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं तो क्या उनके स्क्वायर रूट्स इरेशनल होते हैं। इफ़ नो गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज़ ए रैशनल नंबर। अगर ऐसा नहीं है तो एक एग्जांपल आपको देनी है जिसमें ये आपको बताना है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज़ ए रैशनल नंबर, कि स्क्वायर रूट जिस नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो रैशनल नंबर है वो बताना है। देखें अगर हम ये कहें कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं, अगर मैं 2 को लेता हूँ तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, इसका स्क्वायर रूट देखें तो ये इरेशनल है। अगर हम 4 को देखें, पॉजिटिव इंटीजर है, इसका स्क्वायर रूट देखें, स्क्वायर रूट 4 का, क्योंकि 4 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 2। तो 2 क्या है, रैशनल है। इसलिए स्क्वायर रूट्स सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के इरेशनल नहीं होंगे, ये इरेशनल है।
कुछ ऐसे केसेस आएंगे जिसमें क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल होंगे, कुछ ऐसे केसेस होंगे जिनमें पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट क्या होंगे, रैशनल होंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर सोल्यूशन में, यहाँ पे आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, नो। क्या हो गया फिर इसका आंसर, नो, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल, नो, the square root of all positive integers are not irrational। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 विच इज ए रैशनल नंबर। स्क्वायर रूट जो 4 का है वो 2 है, 2 क्या है, रैशनल नंबर है, इसलिए सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होंगे। इसके साथ इस क्वेश्चन सेकंड का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कीप वाचिंग दिस चैनल, थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस चैनल।